गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मनसि विभूषित नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्वेणुकराननिपतितः अस्खलितं शिखण्डम् भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसुनो कटाक्षसर्घातविमूर्छितस्य तं राधिकां परिचरामि कदा रसेन। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च लोकमान्। वृन्दारण्यं स्वपरमणं प्राविशद गीतकीरतिः। अहो वकीयं मस्तनकालकूटम् जिघांसयापाय बभ्रशाध्वि। लेभे गतिं धात्रे च्युतान्ततोऽन्यम् कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। मन्दं राधाके परम पावन पद अरविंद। जिनको मृदुमकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। ओम नमो
सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रघुपति कहु सुन भामिनी बता, मानहु एक भगति कर न पावा। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। सुनहु भरत भाई प्रबल बिलख कहु मुनिना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, उनके पद वंदन किए नासह दीन नासह दीन नासह दीन। जाना है रहना नहीं मरना बिसवा बीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो सी। चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता, सबरी खेचाता। दीनबंधु कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर, भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म, नंद नंदन यशोदा नंदन
देवकी नंदन। वसुदेव सुत भगवान वासुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण आराधिका वृषभानुजा श्री कीर्ति कुमारी राधा रानी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु भक्त और आप सबों के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम की प्रत्यक्षानुभूति करते हुए व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। वासुदेव सर्वम इति सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राधा की अनंत कृपा से श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का ये 6वां सत्र बड़े ही आनंद उल्लास और रसमय वातावरण में हम ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में जगत में श्री कृष्ण कथा तो उसी को प्राप्त हो सकती है जिसके ऊपर श्री राधा की कृपा हो। और श्री राधा किशोरी जी गुरु स्वरूपा हैं, अर्थात गुरुदेव की कृपा के बिना यह अनंत रस सिद्धांत वेदांत रसगाढ़ सिंधु में अवगाहन करने का न तो हमारी योग्यता है न हमारी पात्रता है। बस यह केवल और केवल श्री की कृपा है। अपने पुण्य कर्मों से अपने संचित प्रारब्ध के द्वारा श्री कृष्ण की कथा प्राप्त नहीं हो सकती। इस कथा प्राप्ति में केवल गुरु कृपा ही एकमात्र कारण है। भगवान वृंदावन में अनंत अनंत लीलाओं को करके हमारे हृदय के भीतर में जो कामनाएं वासनाएं हैं उनको अपने चरणार बिंद की ओर लगा देते हैं। मिटाते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, अपनी ओर लगा देते हैं। कल दिव्य अपूर्व भाव से हम सबों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। कथा ही इतना है कि मैं किसी तत्व विश्लेषण में जा ही नहीं सकता। इच्छा तो होती है कि आधे घंटे 1 घंटे कुछ तत्व चर्चा हो, पर कथा क्रम इतना बचा हुआ है कि सीधे सीधे कथा पर ही आते हैं। और उस बीच में
उन कथाओं के संदर्भ में जो तत्व विवेचनाएं होंगी वो ग्रहणीय होंगी आपके लिए। गिरिराज जी की पूजन के उपरांत इंद्र को बड़ी भारी नाराजगी हुई। अहंकारी व्यक्ति के अहंकार की अगर पूर्ति न हो, उसकी कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामो विजायते क्रोध, श्रीमद् भगवद गीता। क्रोध का कारण क्या है? कोई क्रोधित हो गया तो उसको क्या समझोगे, क्यों क्रोधित हो गया? उसका सीधा कारण यही है कि उसकी कामना अतृप्त रह गई, कामना पूर्ण नहीं हुई, वो जो चाहता वो न हुआ, इसके कारण क्रोध उत्पन्न हो गया। ये इंद्र आदि जो देवता हैं वो भगवान के परिकर हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आराधनीय हैं। हम कथा के क्रम में इंद्र को बहुत कुछ बोल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र कोई विलन है, इंद्र कोई खलनायक है। वो देवता हैं, देवराज हैं। हमारे भीतर में देव वृत्तियां और सुर वृत्तियां और असुर वृत्तियां हैं। देवता उसी को कहते हैं जो विधाता के विधान के अनुरूप चलता है। तो ये सब ठाकुर जी के परिकर हैं, इंद्र आदि देवता। पर कभी कभी क्या होता है कि धन, यौवन, मान, सम्मान इत्यादि पाकर हम स्व को भूल जाते हैं, हम कौन हैं। कोई पद प्रतिष्ठा मिल गया तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम इस दुनिया में आए हैं ठाकुर की प्राप्ति के लिए। फिर वो अधिकारी का पद, मंत्री का पद, पदाधिकारी का पद अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। वो तो उपाधि है, कार्य करने के लिए तुमको मिला है, करो, लेकिन तुम वो हो नहीं। इसको पतन बोलते हैं। सांसारिक दृष्टि से और प्रारब्ध के कारण तुम्हारी उन्नति हुई, लेकिन तुम्हारे विचार पतनशील हो गए। तो ठाकुर की निगाह में तुम अब उन्नत न रहे, पतित हो गए, गिर गए। इसलिए जो जितने बड़े पद पर बैठता है, अगर गुरु कृपा उसके ऊपर न हो, गुरु का शासन न हो, तो अभिमानी होगा ही। और फिर मंगल कम करेगा, न स्वयं का मंगल करेगा, न लोक मंगल करेगा। गाड़ी जितनी अच्छी हो, बिना ब्रेक की और भीषण ट्रैफिक में ले जाकर और स्पीड से चलाते हुए चले जाओ तो स्वयं तो कहीं मरोगे ही टक्कर खा के, और उसके पहले न जाने कितने लोगों को मार डालोगे। ये अनियंत्रित जो विचार है, ये जो अनियंत्रित जीवन है, अमर्यादित, वह तुम जो मूल रूप से हो उस एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करता है, उसको मिटाता है। देखो आज रास लीला है, तो आज बात थोड़ी गंभीर होगी। इसलिए मैं जिस समुद्र के जिस तल में तैर रहा हूं नीचे, तुम्हें भी उतना डूबना पड़ेगा। और नहीं, मैं तो भीतर जा रहा हूं, तुम ऊपर रह गए, तो ये 2-3 घंटे तुम्हारे लिए बड़े बोरिंग गुजरेंगे। इसलिए अपनी समग्र वृत्तियों को, समग्र चेतना को
अपनी जो इंद्रियां हैं, और भागवत के प्रारंभ में जो गुरुदेव सुखदेव ने परीक्षित को कहा, जितासन जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय, अगर ये चारों चीजें तुम्हारे भीतर होंगी तब तो तुम रास समझोगे। वो भी किशोरी की कृपा होगी तो थोड़ा बहुत, हम तो रास बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि रसगुल्ला प्रवचन करने की वस्तु नहीं है, रसगुल्ला खाने की वस्तु है। पर छूते हुए प्रणाम करते हुए निकल जाएंगे रास को। न तो शास्त्र की आज्ञा है वृंदावन के बाहर, ब्रजभूमि के बाहर रास की लीला को कहने की, और न हमारा सामर्थ्य है कि हम रास जैसे विषय को और प्रस्तुत कर सकें तुम्हारे सामने। हम अयोग्य हैं, अपात्र हैं इस विषय में। पर प्रणाम करेंगे बालक की तरह, श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी दूर खड़े होकर रास दर्शन करेंगे, क्योंकि रास में भाग लेना तो बड़ा संभव है, बड़ा असंभव है भी हमारे लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि न कृष्ण जन्म लिए हैं हमारे हृदय में, न हमने पूतना को मारा है, न हमने सक्टासुर मारा है, न हमने तृणावर्त मारा है, न अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केशी, वृषभासुर, एंड सो एंड सो एंड सो, बहुत सारे असुर ही असुर हैं हमारे भीतर। फिर हमने कालिया का भी दहन नहीं किया, फिर हम गिरिराज को भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसलिए रास का हम दर्शन ही कर सकते हैं, रास में भाग नहीं ले सकते। श्री कृष्ण श्री राधा के रास में भाग लेने की हमारी योग्यता नहीं है। तो ब्रज की लीलाओं में ठाकुर जी का जो श्रेष्ठ लीला है वो रास लीला है। और ये जितनी भी लीलाओं को तुमने अब तक देखा, माखन चोरी से लेकर असुरों का जो उद्धार हुआ, ये सब केवल रासलीला की तैयारी के लिए हो रहा है। ये सब लीलाएं सीढ़ी हैं, स्टेयर्स, लैडर। छत तो रासलीला है, और सीढ़ियों के ऊपर ही घूमते रह गए और छत पे न गए तो तुम्हारी यात्रा अपूर्ण रह गई। छत पे पहुंच के जिस दृष्टि से जिन वस्तुओं को देखना था, वो देखने से तुम वंचित रह जाओगे। और इन सब लीलाओं की सीढ़ियों से होते हुए गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के ही रासलीला का दर्शन हो सकता है। चढ़ने का अर्थ है नहीं कि गिरिराज जी के ऊपर जाके चढ़ जाओ, तुम्हारी गति वहां तक हो, मति की गति। दो ही रास्ता है रास का दर्शन करने का, या तो उन वेदांत के परम रसगूढ़ सिद्धांतों को घोल कर पी जाओ, जो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है ही नहीं, होगा भी नहीं। और दूसरा है कि जैसे भीष्म पितामह ने इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, अपनी मति का ब्याह श्री कृष्ण से कर दिया, अपने मति रूपी बिटिया का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया, पाणी ग्रहण करा दिया। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी मति जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुम श्री कृष्ण के किसी भी लीला को समझने के लिए अयोग्य पात्र हो, नहीं समझ सकते।
तो या तो गुरु के चरण में बैठकर उन अनंत सिद्धांतों का रसपान करो जो बड़ी कठिन है, बरसों नहीं जन्मों गुजर जाए, और या तो फिर अपनी मति और बुद्धि को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, ये मति आपकी, बुद्धि आपकी, मैं आपका, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तब रास का दर्शन कर सकते हो। ब्रह्मा को रास में गंदगी नजर आ गई, ब्रह्मा को भी, फिर गड़बड़ हो गए ब्रह्मा। तो केवल शिवजी ही थे, भगवान शंकर, जो एक बार काम से चोट खा चुके हैं। जला जरूर दिया, काम को जला दिया शिवजी ने, पर काम का जो लक्ष्य था उसने पूरा कर लिया। काम का लक्ष्य था मैं शिवजी के ध्यान को भंग कर दूं, तो भंग कर दिया। तीसरा नेत्र उनको खोलना पड़ा। तो चूंकि शिवजी उसको जला चुके हैं और शिवजी एक बार भिड़ चुके हैं, इसलिए रास के जो परम दर्शक हैं और श्रोता हैं वो केवल शिवजी हैं, भगवान शंकर। गोपी बन के आएंगे अभी कुछ देर के बाद, देखना। वृंदावन में बैठे हुए हैं, लहंगा फरिया पहन के, नतनी पहन के। तो ये गिरिराज जी की और गोवर्धन जी की लीला क्या है? यह लीला भी रास की तैयारी है। जब इंद्र को अभिमान हो गया तो ठाकुर ने अभिमान तोड़ने के लिए फिर इंद्र ने कहा जाओ ब्रज को डुबा दो। अच्छा, मेरा यज्ञ नहीं हुआ, किसका यज्ञ हुआ? बोला वो तो गिरिराज पर्वत का पत्थर का करा दिया उस छोटे से बालक। किसने? कहा वो कृष्ण है एक, वो बाचाल 7 साल का बालक। अब गालियां दी हैं इंद्र ने, वो गाली में कैसे दूं ठाकुर को? गालियां दी। सामवर्तक मेघों को बुलाकर कहा कि जाओ ब्रज को डुबा डालो, इतनी भीषण बारिश करो, इतनी भीषण, ये पूरा ब्रज डूब जाए। तभी पागलपना है, पद का अहंकार है ये। हम अधिकारी हैं, हम ये हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे क्या खाक करोगे तुम? जिंदगी का तो ठिकाना है नहीं तुम्हारा, अभी हो, एक पल के बाद रहोगे कि नहीं उसकी पता नहीं। शहंशाह समझने से थोड़ी होता है। चाह गई चिंता गई, मनवा हुई बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। शहंशाह की परिभाषा ये है, ये नहीं कि 1000 गाड़ियां हैं, 1000 बंगले हैं, अधिकारी पदाधिकारी तुम्हारे अंडर में हैं, बड़े भारी रुआब हैं तुम्हारे। इसको शहंशाह नहीं कहते। हम हर चीज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर सकते तुम। ये भूमि अलग है। इसलिए तो कथा कहने के पूर्व इतनी भूमिका बनानी पड़ती है कि उस भूमिका में तुम भी आ जाओ। वासना की भूमि पर बैठकर उपासना की कथा नहीं सुनी जा सकती। इसलिए पहले अपना आसन बदलो। आसन तो वासना के लिए कराए हो और चेष्टा कर रहे हो उपासना की कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए सद्गुरुदेव पहले तुम्हारे वासना के आसन को छीनते हैं, फिर उपासना की सुंदर घुट्टी तुमको पिलाते हैं। तो शहंशाह वही है जिसकी दुनिया में कोई चाहत न बच गई। चाह गई चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए
कछु न चाहिए। वो साहन के साह, शहंशाह वो। एक करोड़पति आदमी करोड़ रुपए के लिए परेशान है, 1 करोड़ और लेना है। एक रिक्शे वाला 20 रुपए के लिए परेशान है। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है इसमें से बताओ तो? बड़ा लोभी और बड़ा भिखारी कौन है? एक भिखारी को 25 रुपए चाहिए दिन भर में, और एक को 25 करोड़ रुपए रोज चाहिए। बड़ा भिखारी कौन है? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राजा, शहंशाह उसको कहते हैं जिसने गोविंद के चरणारविंद में अपनी समस्त चिंताओं को समर्पित कर दिया है। तो इंद्र ने मेघ को भेजा और बड़ी जोर से मेघ उत्पात, प्रचंड वृष्टि ब्रज में होने लगी। भयंकर वृष्टि, बिजली, मेघ गड़गड़ाने लगे, हाहाकार मच गया। गाय, ग्वाल, बाल, घर द्वार सब डूबने लगे, बहने लगे। तो अब सबने एक साथ पुकारा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, तुमने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो, अब देखो क्या हो रहा है, अब बताओ अब क्या करें। तो देखो, भगवान कभी भी सब कुछ करते हुए भी ये नहीं कहते कि मैं करता हूं। वो कहते हैं जिन गिरिराज भगवान की हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। अरे रक्षा तो ठाकुर जी करेंगे, गिरिराज तो वही है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं हमें ये सिखाने के लिए मैं और मेरा नाश हो जाए, ममता और अहमता। और ठाकुर जी मैं करें तो फिर काहे को ठाकुर जी हैं? फिर वो गुरु दिन भर मैं से काहे का गुरु है वो भी? जो अपने शिष्य को सिखाना चाहता है वो आचरण भी गुरु को करना पड़ता है। केवल प्रवचन किसी के हृदय पर असर नहीं करते। अच्छी बातें सुनी, अच्छी लगी, तालियां बजाई, घर निकल गए, फिर अपनी वृत्ति प्रवृत्ति में जी रहे हैं। वही कामना, वही वासना, वही चोरी, वही चकारी, वही गालियां, वही धंधा। इसलिए गुरु के केवल प्रवचन से काम नहीं चलेगा, गुरु का संग चाहिए। जीवन में जब तक गुरुदेव की संगति नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं कर सकते। There are big difference between idea and ideal. जीवन को मर्यादित रूप से चलाने के लिए और मस्ती के लिए आइडिया की नहीं, आइडियल की जरूरत है। और आइडियल भी लिविंग, जीवंत आदर्श। क्योंकि आइडियाज तो तुम बनाओगे, तुम्हारे द्वारा बनाई गई आइडिया तुमसे बड़ी थोड़ी हो सकती है। ब्रेन तो तुम्हारा ही है। इस दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इंसान से बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको बनाने वाला तो इंसान ही है। वो चाहे अनंत मेमोरी बन जाए उसमें, पर इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये इससे छोटा होगा। सुपर कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, सबसे सुपर मनुष्य का ब्रेन है, दिमाग। इस दिमाग पर अगर किसी सदगुरु की चले तो शिवाजी और विवेकानंद बन जाए, वरना यही दिमाग लादेन और बगदादी बन जाए। इसलिए दिमाग भी है तुम्हारे पास, बड़ी तेज है, तीव्र है, तीक्ष्ण है, धारदार चाकू है हाथ में, पर प्रयोग कहां करोगे? किसका पेट फाड़ोगे? और चाकू मैया के हाथ में दे दो तो सब्जी काट के खिला देगी, डॉक्टर के हाथ में दे दो तो पेट काट के तुम्हें बचा देगा।
और एक व्याभिचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी आदमी के हाथ में दे दो तो तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। ये बुद्धि भी ऐसी है। बुद्धि छुरी है, तलवार। इस बुद्धि को चलाने वाला कौन है? अगर केवल तुम्हारा शरीर है तो तुम क्रिमिनल हो, अपराधी हो, अत्याचारी हो, व्याभिचारी हो, अनाचारी हो। पर इस छुरी को अगर आत्मा चला रही है, या बुद्धि रूपी छुरी अगर आत्मा से निर्देशित हो रही है, तभी तुम योग्य हो और तभी तुम डॉक्टर हो जो लोगों को तुम बचा सकते हो। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी अच्छी ब्रेन है। वैसे साइंस ये कहता है कि शायद मैक्सिमम 2.5 से 3% ब्रेन का यूज कर पाते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा अगर किसी ने किया तो आइंस्टाइन या न्यूटन ने शायद 3% किया था, 3%। हम तो 2-1.5 है, इतना ही % कर पाते हैं। पर ये ऋषियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऋषि तो अपनी समस्त बुद्धि को, अपने ब्रेन को उस सुपर पावर के चरणों में डाल देते हैं, सुपर पावर से जोड़ देते हैं, ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं। मतलब ये बुद्धि बड़ी खतरनाक है ठाकुर जी। भीष्म जैसा जो बचपन से बोला मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और किसी की ओर देखा नहीं, भीष्म को कौन मार पाता? भीष्म को अर्जुन मारा क्या? अर्जुन की हैसियत है? इतना औकात अर्जुन का हो गया? कौन सा बाण रखता है अर्जुन? ये सब जो टीवी में देखते हो सब बेकार चीज है। सब महाभारत पढ़ो अच्छे से। भीष्म को शिखंडी ने मारा है। और ये शिखंडी कौन है? ये वही अंबिका है, अंबालिका। जब भीष्म उठा कर ले आया और प्रणय निवेदन किया उसने कि अब मुझसे विवाह करो, तो ये इनकार कर गए। और तब उसने घोर तपस्या की और कहा मैं ही तुझे मारूंगी, तेरे मौत का कारण बनूंगी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर वही द्रुपद के घर में पैदा लेकर वो शिखंडी बन के और युद्ध के मैदान में भीष्म को मार मार के, और अब भीष्म को जैसे ही बाण उठा के शिखंडी मारता तो भीष्म पीछे ऐसे पीठ कर लेते, क्योंकि भीष्म जानते हैं ये वासना बड़ी गंदी चीज है। उस समय तो अंबालिका से बच गया, अंबिका से, कहीं आज नैन लड़ गए इससे और कहीं आज पतित न हो जाऊं। इसलिए भीष्म उसको देखते तक नहीं। और वो शिखंडी बाण पे बाण मार कर पीट भीष्म को। अर्जुन नहीं मारा। तो ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म, अपनी बुद्धि पर कितना कंट्रोल है उस भीष्म का। लेकिन जीवन के अंतिम समय में कहता है कि प्रभु ये बुद्धि बड़ा व्याभिचारी है। एक जवान लड़की जब मैया बाबा के घर में रहती है तो मैया बाबा का असली हालत उससे पूछो, कितने सतर्क रहते हैं। एक छोटा सा गलत कदम माता पिता के जीवन की हानि कर सकता है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के बनाए गए प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है। इसलिए बड़े सजग रहते हैं मैया बाबा। और जब तक वो किशोरी घर में है तब तक चैन नहीं होता उनको। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पर भीतर में चिंता खाई जाती है कि इसका हाथ कैसे किसी के हाथ में दे दूं। और जब अपनी पुत्री का हाथ उसके वर के हाथ में दे देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। यज्ञ बोलते हैं इसको, विवाह को यज्ञ। तो एक चंचला स्त्री, एक चंचला लड़की, एक चंचला बेटी जो घर में है। अच्छा, बेटी भी चंचला अगर थोड़ी हो, चंचलता हो, और चंचलता तो भगवान कहते हैं होगी, आप बुरा मत मानना।
पर शास्त्र कहता है कि नारी देवी हैं, पर एक चंचलता उनमें ऐसी है कि अगर उस पर वो नियंत्रण कर लें तो साक्षात जगदम्बा ही हैं, पर कोई नहीं कर पाता। तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम भीतर से चंचल हो। तो एक चंचला बेटी के पिता और माता की हालत जैसी रहती है। मोहल्ला अच्छा ना हो, लोग अच्छे ना हो, पड़ोसी अच्छे ना हो, स्कूल का वातावरण अच्छा ना हो, कॉलेज का वातावरण अच्छा ना हो, तो जो चिंता खाई जाती है माता पिता को, एक साधक को भी वैसी ही चिंता होती है जब तक वो अपनी बुद्धि रूपी अपनी इस बेटी को अपने गुरु के चरण में दे नहीं देता है। इसलिए भागवत की शुरुआत हुई थी सत्यम परम धीमहि, कि अपनी इस बुद्धि को लय कर दो। किसमें? सत्य में। सत्य तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे सदगुरु। व्यासपीठ से बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए सत्य तुम्हारे सदगुरु हैं। इसलिए अपनी बुद्धि सदगुरु के चरणारविंद में डाल दो। बस चंचल बिटिया का हाथ पीला हो गया, अब क्या दिक्कत है? अब कोई परेशानी नहीं, मस्त रहो, खुश रहो। पर जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, पतन का खतरा हर समय तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, कभी भी पतित हो सकते हो। इसलिए इस बुद्धि को गुरुदेव को दान दे दो, समर्पित कर दो। तुम विषय भाविता बुद्धि उनको दोगे तो कृष्ण भाविता बुद्धि तुमको वापस कर देंगे। बुद्धि देंगे, बिना बुद्धि के थोड़ी रहोगे। बिना बुद्धि के तो बोलते हैं हाफ माइंड, और बिना माइंड वाला जिसको कोई माइंड ही नहीं हो तो पागल हो जाओगे। बुद्धि देंगे गुरु, पर तुम्हारी जो विषय वासनाओं से, विषय वासनाओं के कीच में सनी हुई जो बुद्धि तुम्हारे पास है, और राधा गोविंद के रस से आप्लुत बुद्धि तुमको वो दे देंगे। बस एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज कर लेंगे। उन्होंने बहुत साधनाएं करके अपनी बुद्धि को बड़ा सुंदर बनाया है। राधा कृष्ण में अपनी मति डुबा के रखी है, तुम्हारी बुद्धि लेके ठाकुर जी के चरण में डाल देंगे और अपनी बुद्धि तुमको दे देंगे। देख मैंने साधना, यही तो किया नारद जी ने। गुरु क्या करता है? अपनी साधना ही तो अपने शिष्य को देता है। दुनिया में किसी शिष्य की शक्ति नहीं कि वो साधना से भगवान को पा सके। न भूतो न भविष्यति। श्रीमद् रूप गोस्वामी कहते हैं, गुरुर भजन विक्रमात्, सूत्र है। इस दुनिया में किसी भी शिष्य का मंगल कब होगा, उसकी साधना सफल कब होगी? कहा गुरुर भजन विक्रमात्, उनके गुरु के भजन से उसके साधना की सिद्धि होगी। तुम तो कितना करोगे मुझे पता नहीं, पर तुम्हारे गुरु की साधना से तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। गुरुर भजन विक्रमात्। नरेंद्रनाथ की इतनी हैसियत नहीं। 2-2.5 रुपए की नौकरी खोजने वाला आदमी सांसारिक बुद्धि लेके घूम रहा है, 2.5 का मिल जाए, 5 का मिल जाए। बंगाल में उस दिनों अगर 5 रुपए की नौकरी मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी, और खोज ही रहा था, बड़ी परेशान था। कायस्थ परिवार से आते हैं, बड़ी बेचैन, बड़ी चिंता, कब नौकरी मिले, कब नौकरी मिले। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के भजन से, उनकी कृपा से वो नरेंद्रनाथ विवेकानंद बन गया। ये बात और है कि तुम्हारे कई जन्मों के संस्कार जब वैसे होते हैं तभी गुरु तुमको अपनाते भी हैं, नहीं तो किसी और को भी अपना सकते थे। बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य बने, पर विवेकानंद कोई न बना।
पर यह भी सत्य है कि जब शिकागो में मैंने तुमसे निवेदन किया था 2-3 दिन पहले, शिकागो में जब भाषण दे रहे थे, तो जब चित्रकार ने चित्र बनाई और चित्र उनको दिया तो विवेकानंद रोने लगे। पीछे रामकृष्ण परमहंस ऐसे करके खड़े हैं, जबकि उनका शरीर झुक गया, चले गए। गुरूर भजन विक्रमात्, गुरु के पराक्रम से ही तुम्हारे भजन का उत्थान होगा, उन्नयन होगा, और उस भजन के प्रभाव से ही तुम जीवन में आनंद, सुख, शांति, प्रेम प्राप्त कर सकते हो। इतना प्रवचन मेरा करने का इतना ही मतलब है कि तुम आनंद से रहो, प्रसन्न रहो, मस्ती में रहो। हम तो या तो सुस्ती में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं। महात्मा मस्ती में रहता है। वही तो महात्मा है जो मस्ती में रहे। तुम बस्ती में भिड़े हुए हो, कहीं सुस्ती में पड़े हुए हो। महात्मा मस्ती में मौज ले रहा है। इसलिए भगवान के इस रासलीला में प्रवेश करने के पूर्व अपनी बुद्धि को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। नहीं, यहां ये लॉजिकल नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तब तुम्हारी भूमिका भी तैयार नहीं है। जो बात समझ में ना आए वो प्रणाम कर लो। कभी तो कृपा होगी मेरे गुरुदेव को, यह बात भी मेरे समझ में आ जाएगी। तो जब भीषण बारिश की इंद्र ने, तो श्री कृष्ण ने कहा कि यो गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे, तुम सब चलो गिरिराज की ओर। सब अपने अपने गाय, बैल, बछड़े लेकर, परिवार लेकर गिरिराज जी के पास आए और भगवान ने गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका के ऊपर धारण कर लिया। शेष जी अपना कुंडली मारकर बैठ गए, जिससे इंद्र के बरसाए हुए जल इस वृंदावन के अंदर में ना आ सके। अगस्त आ गए। अगस्त को जानते हो ना, एक बार लक्ष्मी जी निमंत्रण दी, खाना वाना तो खिलाई दी पर पानी ना पिलायो। और अगस्त तो बहुत पीते, समुद्र पे जाते, प्यासे ही रहते हमेशा। भगवान ने उनको ही बुला लिया, आओ आओ, आज तुमको पानी पिलाते, आओ। वो आ गए। हनुमान जी अपने पिताजी को बुलवा लिए, पापा जी इधर आ जाइए। वायु देवता, पवन देवता, वो जोर जोर से चले, इधर पानी बरसे, सब उधर जाए, आंधी से सब पानी उधर। जो जो भी देवी देवता थे, जब ठाकुर ही खड़ा है तो देवी देवता कहां जाएंगे। इंद्र की बुद्धि बिगड़ गई तो क्या सबरे देवी देवता बिगड़ जाएंगे। सबको पता है हमारे मालिक हैं, ठाकुर हैं। इंद्र के ऊपर अभिमान हो गया क्योंकि उसको देवता का राजा बना दिया ठाकुर जी ने। पुनर्मूषिको भव करना भी तो ठाकुर जी को आता है। वो कथा तुमने नहीं सुनी कि महात्मा ने कृपा करके एक चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा दौड़ा दौड़ा फिर रहा था, बिल्ली पीछे पड़ी थी, जा बिल्ली बन जा। फिर दौड़ के आया, कुत्ता दौड़ा, कुत्ता बन जा। फिर एक दिन दौड़ के आया भेड़िया, आया, भेड़िया बन जा। फिर दौड़ के आया शेर, पीछे बड़ा, शेर बन जा। जब चूहा सोचा कि यह महात्मा जब हमें चूहा से शेर बना सकता है तो किसी दिन हमको शेर से चूहा भी बना देगा। इसको खा जाऊं तो फिर जीवन भर शेर ही रहूं। फिर ऐसे ही कृतज्ञ लोग हैं समाज में। किसी को आगे बढ़ा दो, किसी के ऊपर करुणा कर दो, कृपा कर दो, तो सबसे पहले तुम्ही को काटेगा। ये वृत्ति है मनुष्य की, प्रवृत्ति है, क्योंकि वो कहीं झुकना नहीं चाहता और उसको ये लगता है कि ये जब तक रहेगा तब तक मुझे झुकना ही पड़ेगा। और जो पॉलिटिशियन है उनका इस एक्सपीरियंस तो बहुत सुंदर होगा इस विषय में। यहाँ कोई किसी का गॉड फादर नहीं है। या मौका मिले तो देख ही रहे हो, देश में देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो खाने के लिए दौड़ा, लेकिन
ऋषि तो ऋषि, हाथ में जल उठाया और संकल्प करके जल को फेंका, पुनर्मूषि को गवा, जा। चैन से जीता, मस्ती से जीता, सिंह होके गर्जना करता, बस आता और कृतज्ञ होकर के ऋषिवर को प्रणाम करता। हे ऋषिवर, मैं तो चूहा था, आपने कृपा करके मुझे शेर बना दिया। प्रणाम करता, कृतज्ञता का भाव रखता जीवन में, और कृतज्ञता का भाव। और ये कोई चूहा और शेर की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। ये उपनिषदों में, जातक कथाओं में ये चूहे, बिल्ली, खरगोश, बगुले पे, ये सब पे जो कथा आती है उनके लिए थोड़ी है, ये हमारे ऊपर है, हमें समझाने के लिए। हम ही वो चूहा है। जब गुरु हम पर कृपा कर दें, कभी यहां गुरु को भी मारने को राजी हैं लोग। कोई ऐसा पड़ोसी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम पर बहुत कृपा किया, और अब तुमको वो खटकता है कि वो जब तक है तब उसके सामने तो मैं नीचा ही रहूंगा, तो पहले उसी का बंटाधार करो। अरे ऐसे कृतज्ञ तो यार भेड़िया लोमड़ी भी नहीं होता, तुम इंसान हो गए, ऐसा कैसे हो गए हो? मनुष्यता कहां गई तुम्हारी? मानवता कहां गई? उत्तानपाद ने पहले एक विवाह किया सुनीति से। अब जब बच्चा ना हो रहा था तो सुनीति ने जिद कर करके, सुनीति को बहुत प्यार करते थे उत्तानपाद, पर सुनीति ने जिद करके नहीं नहीं नहीं, आप एक विवाह कर लो, एक संतान चाहिए, एक विवाह कर लो, एक विवाह कर लो। वो तैयार न थे, इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से। पर वो किसी एक लड़की के ऊपर दया करना चाहती थी सुनीति। नहीं नहीं, इसको रख लो, इसको शादी कर लो। और वो जब सुरुचि आई तो पहले उसी सुनीति को नौकर के कमरे में भेज दिया। ये महल में नहीं रह सकती। और फिर वो राजा भी जो सुनीति को बहुत प्यार करता था, जब नई पत्नी आ गई तो आसक्ति जवानी में ज्यादा होती है, आसक्त हो गया और सुनीति को फिर सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। ये कथाएं क्या सिखाती हैं जीवन में हमें? ये हमें वार्न करती हैं, सावधान करती हैं कि कहीं हम भी ऐसे न हो जाएं। घर में जब नई नई बहू आती है तो जो बड़ी बहू होती है कुछ बहुत अच्छी होती हैं, छोटी बहू से बहुत प्यार करती हैं, उनको हर रास्ता दिखाती हैं, हर ये करती हैं। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वो बहू फिर भीतर भीतर उस बड़ी बहू को ही खा जाती है। उसके प्रति, भैया आवाज मत करो, ऐ माता बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज न करो, नहीं तो पीछे जाओ। ये बिल्कुल मेला नहीं है, ये कथा है। एक शब्द न बोलो, यहां कथा पीने आए हो, कथा पियो, रस पियो, और उन्हें एकदम पीछे बैठो। बैठने के लिए मना नहीं है, पीछे बैठो, गप गप करो। 2 मिनट शांत नहीं रह सकते, इतना जगह है, बैठ नहीं सकते, तो कथा सुनने क्या आए हो? ये कोई नियम थोड़ी है, विधि थोड़ी है कि आके बैठ गए तो तुम पर कृपा मिल जाएगी। गंगा के किनारे आके भी कई लोग प्यासे मर जाते हैं। वैसे चित्त की एकाग्रता लेकर के बैठो। जब संत बैठता है तो अपना हृदय निकाल के तुम्हें देता है, अपने वर्षों की साधना, कई जन्मों के साधनाएं, इस जन्म में न जाने अनंत अनंत साधना करके, अनंत अनंत अध्ययन करके, रात दिन पढ़ के, साधनाएं करके, और वो आधे 2 घंटे में तुम्हें आकर वो फल तुम्हें देता है, वो तुम ग्रहण करो। और तुम अगर ऐसे, इसलिए बहुत, और आज छठा दिन है, 4-5वें दिन के बाद तो हमारी कथा में एक सुई गिर जाए तो आवाज होती है, सुई गिर गया, लोगों को पता चल जाता है। किसी की भी कथा में, कोई भी कथा करे, ऐसे ही होना चाहिए। समग्रता से बैठे, पिए इसको। आज इतनी गंभीर बात है, इतना गंभीर विषय है, रास। इसलिए जीवन में कृतज्ञ मत बनो। किसी ने इतना सा भी उपकार किया है कभी तुम्हारे ऊपर, तो उसके लिए कृतज्ञ रहो, दंडवत करो उसको। अरे रे रे, आपकी कृपा, आपने समय पर हमें
शास्त्र हमें यही सिखाता है, संत हमें यही सिखाते हैं। इंद्र को राजा बनाया ठाकुर जी ने, बलि जूता मारकर भगा दिया था इंद्र को। जब गुरु का अपमान करके बैठा हुआ था और बलि फिर जीवित होकर के डंडे मार करके देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, नदी और नालों में छिपते फिर रहे थे, तब यही नारायण फिर वामन का अवतार ले जाकर बलि को हटाकर और इंद्र को बिठाए थे। आज यही इंद्र पुनर्मूषी को होगा। और तब ठाकुर ने 7 दिनों तक के लिए गिरिराज जी को उठा लिया। 7 कोस के गिरिराज जी, 7 साल का बालक कन्हैया, और 7 दिनों तक लगातार अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर रखा। तीसरा चौथा दिन जब हुआ तो यशोदा ने कहा, अरे ये सब तुमने इतने लाठी डंडे लगाए हैं, कुछ तुम तो सब कुछ न कुछ खा रहे हो, कन्हैया को भी छोड़ो उस समय के लिए। तो जितने सब ग्वाल बाल और ब्रजवासी थे, तो कन्हैया ने पूछा, मैं खा लूं? तो जा, तू क्या सोचता है कि तेरे ऊपर है क्या ये? इतने डंडे लगाए हमने, हजारों लाठी डंडे लगा के रखे थे गिरिराज के नीचे। ठाकुर बोले, जाऊं? दारी के तो तय का तय उठाए का। ब्रजवासी तो ऐसे ही गाली दियो ठाकुर को, तू सोच रहा है तू ही उठा के बैठा है। ठाकुर बोले, अच्छा तो ये कई बार छोड़ दूं कि धीरे धीरे हटाओ? मधुमंगल फिर गाली दियो, दारी के जो करनो कर। वो ठाकुर जी ने धीरे से उंगली ऐसे गड़गड़ 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 करते जब गिरिराज नीचे आने, अरे अरे भैया कन्हैया, अरे भैया कन्हैया। ये हमें तो भ्रम हो गया था कि हमारे डंडे और लाठियों पर टिका हुआ है गिरिराज, ये तो वास्तव में तुमने उठा कर रखा है। ये देह गोवर्धन भी ऐसा ही है, गिरिराज यह भी गोवर्धन है शरीर। हमें लगता है मम्मी ने उठाया है, पापा ने उठाया है, भैया ने उठाया है, मित्र ने उठाया है, हमने खुद उठाया अपनी जिंदगी को, लठिया लगाए, डंडा लगाए हैं, डॉक्टर उठाया है। ये सब निमित्त हैं। हजारों लाखों डंडे लगे हुए हैं गिरिराज के नीचे, और जब ठाकुर की कनिष्ठिका हटती है तो सारे डंडे चटपट करके टूटने लगते हैं। अरे रे रक्षमाम रक्षमाम, ठाकुर रक्षा करो रक्षा करो। ये गोवर्धन की लीला क्या है? ये देह गिरिराज है। 7 दिनों तक उठाकर रखा है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि फिर रवि, सप्ताह के 7 दिन। ये सप्ताह के 7 दिन तक इस देह गिरिराज को उठाने वाला कोई और नहीं, ठाकुर ही है। उनकी कृपा कनिष्ठिका पर ये शरीर चल रही है। वो थोड़ा सा हटा दें तो ये जो सुंदरता है, ये जो चमड़े हैं, ये जो कपड़े हैं, ये जो सुलोचना नाम है, ये जो सुनील नाम है, ये जो सुदर्शन नाम है, ये सूर्य प्रकाश नाम है, ये जो जीवन प्रकाश नाम है, पल भर में मौत आ जाएगी। इस देह गोवर्धन को उठाने वाला ठाकुर है। गोवर्धन, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और वर्धन यहां वृद्धि हो रही है। इंद्रियां कहां वृद्धि पा रही हैं? 10 इंद्रियां हमारे भीतर तो हैं, इसी शरीर के भीतर में इंद्रियां हैं। इसलिए गोवर्धन नाम शरीर का भी है। ये समाधि भाषा है भागवत की। वैसे ही जो गए जाके बैठे, कथा पहाड़ उठा लिया भगवान ने, ये कोई कथा है? माइस्टिक, यह सब समाधि है। सबके पीछे रहस्य छिपे हुए हैं। जब आचार्यों के सानिध्य में जाओगे, गुरु के सानिध्य में जाओगे, तो एक एक शब्द के हजार हजार अर्थ बताएंगे वो तुमको। भागवत के 18,000 श्लोक हैं। क्षमा करना, 1 लाख से ज्यादा ग्रंथ इस पर अभी लिख दिए गए हैं भागवत जी के ऊपर में। बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी तूलिका उठाकर, और जिसकी जितनी उड़ान थी वो उड़े। दो 287 टीका तो अभी प्राप्त है। श्रीधरी बंशीधरी वीर राघव चरणपाद विजय ध्वज महाराज
जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, अनंत अनंत आचार्य चरण, उन्होंने अनंत टीकाएं की हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर में, श्रीमद् वाल्मीकि के ऊपर में। पर मैं जो कुछ कथा यहां तुम्हें सुनाता हूं, तो जाके कहीं उठ के बस वही कथा सुना मत देना जब तक गुरु का प्रबोध न प्राप्त हो। बिना सिद्धांत जाने जाके उठा के सुना मत देना। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर प्रबोध किया, उनके टीकाओं का अध्ययन करा के उन्होंने मुझे स्पष्ट दर्शन कराया उन चीजों का, तब तुम्हें बोलता हूं। और तुम यहां से सुने, नोट करके गए और बड़े महात्मा बन गए जाके अपने गांव में। जो बातें थोड़ी अलग हों वो समझो अपने गुरु से पहले, सिद्धांततः। कई लोग वही नोट करते रहते हैं, हम तो अपने गांव में जाके यही बोलेंगे, बड़ा विद्वान कहलाएंगे। अबे तू तो पहले विद्वान बन, विद्वान कहलाने की इतनी चिंता हो गई। बड़ी बड़ी टीकाएं हैं महाराज। वो तो मैं आप बताया आपको ना कि भागवत का पहला श्लोक, जन्मादस्य यतो, जन्मादस्य यतो यतो। न देखने में तो बड़ी सीधी श्लोक है ये, साधारण विद्यार्थी लघु कौमुदी का वो भी पढ़ के सुना दे, पर उस दिन माथे में बल पड़ जाएंगे जब 33 ब्रह्मसूत्र इससे निकलेंगे एक यथा से। इन ब्रह्मसूत्र के सिद्धांतों को संहिता के अंतर्गत उनके रस को निकाल कर और लोगों के भीतर देना, तब तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाएंगे। फिर इसलिए सेवया, गुरु की सेवा करो, गुरु के चरण में बैठो, केवल शब्दों को मत खाओ। उनकी कृपा होगी तो जो वो बोलते हैं वो दिखा देंगे सामने, जैसे पिक्चर देखते हो, पर्दे पे जैसे पिक्चर चलता है ना, वो सामने बिठा के दर्शन करा देंगे जो बोलते हैं। पर सेवा करो, संगति करो गुरु की। इसलिए मैं जब कथा करता हूं तो हाथ जोड़ लेता हूं, पहले बोलता हूं। मेरी बोली हुई बातों को जाके कहीं बैठ के बोलने लगे और फिर वो तुमसे प्रश्न कर दें, सिद्ध कर पाओगे? इसलिए जब गुरुदेव के चरणारविंद में बैठ के तुम भी सिद्ध हो जाओ, तब उन बातों को बोलो। बाकी सब बोलो, जो सामान्य रूप से बोलता हूं, लिखा हुआ है वो बोलो, पर जहां देखो थोड़ी विभिन्नता है, जहां अब मैं आपको बताऊंगा, भगवान राम के जन्म के लिए जो यज्ञ कराया गया और यज्ञ हुआ, तो आप जानते हो दशरथ की 3 रानियां हैं, मैं जानता हूं 4 रानियां हैं, एक चौथी रानी है बबीता है। अब तुम मुझसे सुनो, जाकर कहीं बोलो और वो तुमसे बोले सिद्ध करो, कहां से करोगे? फिर परम आचार्य रामानुजाचार्य रामाभिरामी टीका, उस टीका के अध्ययन से गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर उन टीकाओं के रहस्यों को खोलकर जब उसका दर्शन करा दे, तब बोलो। उस चरु प्रसाद के केवल 3 भाग न हुए, 4 भाग हुए। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और बबीता के लिए भी भाग हुआ। और उसी समय सुमित्रा जी बड़ी दयालु हैं। दशरथ जी का कौशल्या से विवाह होने गया था, पर ये रावण ने कौशल्या का ही अपहरण करवा लिया। रावण क्या अब से लगा है सीता का अपहरण में, कौशल्या का भी करवा चुका है। इसको पता था कि राम का, वो दशरथ का बेटा ही हमको मारेगा, तो विवाह ही नहीं होने देना चाहता था। न होगा विवाह, न मरेंगे। आज से थोड़ी चेष्टा कर रहा है वो। और जब ले गया तो ये सुमित्रा जी उनकी सगी बहन है, तो पहले विवाह सुमित्रा से हो गया दशरथ जी का, और तब तक फिर वो लौट आई तो फिर कौशल्या से हो गया। इसलिए जब चरु प्रसाद बना, वो चूंकि विवाह पहले सुमित्रा से हुआ है, इसलिए बड़ी रानी वही दृष्टि में है, इसलिए चरु प्रसाद उनको दिया गया।
और जब सुमित्रा जी ने एक भाग और निकाल के रखा बबीता के लिए, उसी समय गरुड़ आए और उसको लेकर उड़ते हुए चले गए। और अंजना माता जहां पर खड़े होकर के अर्घ कर रही थी, उनके हाथों में वो चरु गिरा, प्रसाद गिरा, वो खा गई। और तब लौकुश पूछते हैं हनुमान से कि तू तो है बंदर, पर तेरी एक एक चाल चलन, दृष्टि, आचार, आचरण सब रघुकुल की तरह है, सूर्यवंशियों की तरह है। तो कुश के कानों में जाकर कहते हैं हनुमान जी, मैं भी रघुवंशी हूं। जिस चरु प्रसाद से भगवान आए हैं, वही चरु प्रसाद मेरी माता ने खाया और मुझे जन्म दिया है। यह आचार्य चरण पाद रामाभिरामे टीका का अध्ययन उसमें भी नहीं मिलेगा। जब उनके चरण में बैठोगे और दर्शन कराएंगे उन शब्दों का। इसलिए समर्थ गुरु जब कुछ बोले तो संदेह मत किया करो, अपनी संदेह की कैंची कतर 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 मत चलाया करो। बैठो, श्रवण करो। पहले गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं, पूर्ण विश्वास रखो। ये रासलीला की कथा यहां होगी, कैसे होगी, कैसे करेंगे? जो बुद्धि की कैंची लेकर आए हैं उनके बीच में रासलीला की कथा होगी। जो कुतर्कों का जाल गढ़ने आए हैं उनके बीच में रासलीला की कथा होगी। इसलिए तो शास्त्रों ने वर्जित किया है कि इस अत्यंत गूढ़तम गूढ़तम रहस्य का प्रतिपादन वृंदावन की पुण्य भूमि पर जब ऐसे ही संतों के बीच में, जिन्होंने अपने कई कई जीवन केवल राधा के वियोग में, कृष्ण के वियोग में गुजार दिए हैं, उनके बीच में इसकी चर्चा करूंगा। हमारे पास कई आते हैं लोग ना, आज सिगरेट पीते हुए आया हो, भगवान है हमको सिद्ध करके दिखाई तो भाग जा। सिद्ध करने के लिए तेरे, तेरे, तेरे बाप ने पैसा दिया मुझे, ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं तुझे, भाग जा। बड़े बड़े लोग शराब पी के आए हैं, भगवान का दर्शन करा देंगे, बताइए। हमको जरा ये बता दीजिए, बिना पढ़े पहले क्लास का टीचर तुमको पास नहीं करता। ABCD गलत हो तो नंबर कट जाते हैं, हाई स्कूल पास नहीं करते। और दुनिया की जो सबसे बड़ी विद्या है उसे शराब, सिगरेट, कबाब, वासना में डूब कर आकर पूछते हो कि जरा मुझे साबित कर दो, मुझे बता दो। बादशाह पूछता है बता संत से, जगत में कहां है भगवान, मुझे दर्शन करा। संत ने कहा दूध मंगा। बड़े से दूध के पात्र में 50 लीटर दूध आ गया। और तब संत ने पूछा, हे राजा, इसमें मक्खन कहां है, निकाल दे मुझे। वो घबराया, बोला ऐसे थोड़ी निकलता है, इसको गर्म करो, इसमें जोरन डालो, ये दधी जम जाएगी, फिर इसका मथानी से मंथन करो, छाछ अलग होगा, मक्खन निकलेगा, फिर उस मक्खन को आग पे चढ़ाओ तो बाकी भी मक्खन जो वो छाछ है अलग होगा, फिर विशुद्ध घी सामने आएगा। लक्ष्य इतना करना पड़ेगा? मैंने तो सुना इसी में है। बोला हाँ है, पर इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से इसको निकालना पड़ेगा। बोला जैसे इस दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा, और इस मक्खन को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे अपनाना पड़ेगा, और तब तुम मक्खन का स्वाद ले सकते हो। इसी प्रकार इस जगत में भी जगदीश है, लेकिन गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर जब तुम तरीका सीख लोगे तो इसी जगत से जगदीश को भी पैदा कर लोगे। है यहां पर जगदीश, इसी जगत में है, पर मंथन करना होगा। और 2-4 मिनट में नहीं होता, 2-4 घंटे में नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा है कि पहले गुरु के पास जाओ, नमस्कार करो, प्रणत हो जाओ, फिर अनंत काल तक सेवा करो, तब कोई एक प्रश्न करो।
प्रश्न करने की मर्यादा है। बैठे हुए हैं, अचानक आए, हमको जरा बताइए तो रावण का वो कौन है? अबे तू कौन है? तू तो जीता जी तू ही रावण दिखाई पड़ रहा है मुझे। परिसेवया, पहले सेवा करो गुरु की, उनके चरणों में बैठो, और जब अनंत काल तक सेवा करने पर कभी वो प्रसन्न दिखाई पड़े, उनका मुख मुद्रा बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़े, तब धीरे से हाथ जोड़कर हे गुरुदेव, मन में यह शंका बार बार आती है और यह शंका भीतर भीतर खाई जा रही है, कृपा करिए दास के ऊपर। और तभी ना आचार्यों ने बड़े बड़े टीकाएं लिखी हैं, तब गुरुओं ने अपने शिष्य को अमृत की धारा दे दी है। ये बाचाल और 2 पैसे के लोगों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। अरे वहां भागवता अमृत लेने के लिए सारे देवता है, इंद्र आदि देवता, और क्या किया? सुखदेव ने डांट कर भगा दिया, भाग जा, अमृत देके और कथामृत खरीदने आया है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बहुत बहुत प्रयास है। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता जिस दिन समझ में आ जाए तो जिंदगी में शायद कोई प्रश्न बचे ही नहीं, अगर समझ में आ जाए। मैं इतना प्रसन्न हूं घर में आके कि इस घर के परिवार, बच्चे और सब, उनकी संजय की सब बहनें, राजेश की आई हुई हैं, पूरा परिवार सब, और सब बच्चे, वो ऐसी मस्ती इस घर में है। रात को बैठ के महाराज 12 बजे 1 बजे तक सब गुरु चर्चा और गुरु का भजन, और एकदम खुलकर, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं। संकोच ही तो पाप है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे संकीर्णता ही पाप है। बोला पाप क्या है? बोला संकीर्णता। संकीर्ण जिसका विचार है वो पापी है। ठाकुर जी विशाल हैं, विराट हैं। तुम विशाल और विराट के बेटे बनना चाहते हो तो तुम भी विशाल बनो, विराट बनो, संकीर्ण मत बनो। छोटी छोटी बातों पर शंका मत करो, खिन्न खिन्न मत करो छोटी छोटी बातों पर। तो बड़ा आनंद आता है, लगता है वाह 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 वाह, बहुत ठाकुर जी करे इस घर के ऊपर में गुरु की ऐसी कृपा बनी रहे। गुरुदेव कृपा करते हैं, मस्त है। तो वो विश्वास पहले अपने गुरु के चरणों में चाहिए। मेरे गुरु समर्थ हैं, वो मुझे सब कुछ दे सकते हैं। शिष्य का विश्वास ही उसको सब कुछ दे जाता है। अरे द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया एकलव्य को, मिट्टी की मूर्ति बनाकर बैठ गए और हृदय डाल दिया तुम मेरे गुरु हो, और जब बाण चलाना सीखा तो पता नहीं हजारों अर्जुन को मार के गिरा देता वही एकलव्य। जरा इमेजिन करो, एक कुत्ता भौंकता हुआ आया और कुत्ते के मुंह में इतने बाण भर दिए 1 सेकंड के अंदर में। बाण की गति क्या थी? कुत्ता उतना दूर है, बाण चलाता है, कुत्ते के भीतर, मुंह के भीतर, भैया मुंह के भीतर में तो बड़ी पतली पतली चमड़ी होती है, छिल जाती है थोड़ी सी, पर कितना उसका नपा तुला बाण है कि केवल मुंह के भीतर गया, उसका मुंह बंद हो गया, खरोंच तक नहीं आई कुत्ते को। वो मामूली धनुर्धर है महाराज, अर्जुन कहां टिकेगा? गुरु भक्ति ऐसी। जब गुरुदेव आए बोले मुझे अंगूठा दे दो, तब ये नहीं कहा है तुमने थोड़ा ही सिखाया है, हमको तो इस मिट्टी की मूर्ति ने सिखाया है। और गुरुदेव आ गए, बोला अंगूठा दे दे। वर्षों की साधना, 1 सेकंड में, 1 पल में अंगूठा काट के दे दिया। चवन्नी न दो तुम गुरु को, तुम्हारी सबरी भक्ति सामने आ जाएगी। पोल पट्टी हमारी भी, तुम्हारी भी, सबकी। हम गुरु भक्त हैं, हम हो सकते हैं। कहां है हमें गुरु भक्ति? रासलीला के पूर्व गुरु की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उनकी कृपा की दृष्टि जब तक तुम्हारे ऊपर न पड़ेगी, प्यारे, रासलीला तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। विकृत हो जाओगे और विकार आ जाएगा भीतर में।
पहले ही अच्छे थे और विकार लेके उठ जाओगे। ये रासलीला शब्द का प्रयोग कहां कहां लोग करते हैं, तुम्हें पीड़ा नहीं होती कभी? है आजकल तो खूब रासलीला चल रहा है उन लोगों का। तेरी बुद्धि में भांग पड़ गई है। कौन मैया बाबा ने तो पैदा की है? रासलीला शब्द इतना पवित्र, पूरे भागवत का प्राण, और गली मोहल्लों में हो रहे उस पापाचार और वासना की क्रिया को तुम रासलीला कह देते हो। यही तुम्हारी कृष्ण भक्ति है, यही तुम राधा को जानते हो, यही गोपियों को जानते हो। यह केवल गुरु सन्निधि ही प्राप्त करा सकता है। कृष्ण भी तुम्हारा नहीं बनेगा जब तक गुरु तुम्हारे न बने। सहजोबाई को विवाह करके आई, एकदम नया विवाह, बाहर घोड़ा लगा हुआ है, घोड़े पे दूल्हा बैठा हुआ है, गुरु बैठे हुए हैं, और आके मस्तक झुका के बोली, आदेश दें, आज्ञा दें, आज्ञा दें। 3 बार 4 बार गुरु बैठे हुए थे, आंखें लाल हो गई। क्या जाना है? जाना है, जाना है, जाना है। नया नया विवाह की है। तो तब कहते हैं, अचानक मुंह खोला, बोला जाना है, रहना नहीं, मरना बिसवा 20। अरे सहजो तनिक सी सुहाग पे, और तेने काहे गुथायो शीस। अरे सहजो, इतने वर्षों तक मेरे चरण में बैठकर जो सन्निधि तुम्हें दी, तुम मेरे ही पास आकर के जाना है, जाना है, जाना है। और ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर घोड़ा ऐसा बिदका, पेड़ से टकराया कि दूल्हा वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसी समय गत प्राण हो गया। और फिर उसी समय अपने सारे आभूषण को उतार दिया सहजों ने। उसे इतना ही बोला था। और फिर सहजों से ज्यादा सिद्ध भक्त, अगर गुरु भक्तों में नाम आए किसी का, तो सहजो बाई। ओ हो, पूरी कथा हो जाए उन पर। तो आज मैंने इसीलिए स्मरण किया, मुझे स्मरण आ गया था इनका। एक शब्द में मिट गई सबरी खींचातान। गुरु ने केवल एक शब्द कहा और जीवन के सारे खींचतान मिट गए। शिष्य तो उसी को कहते हैं कि गुरु के एक शब्द को समझ लें, एक शब्द को। बोले बोले मरे जा रहा है गुरु, पर शिष्य के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है। और कहां से पड़ेगा? घड़ा उल्टा है, चिकना है, कितना भी पानी गिर दो पानी उस पे, तो सब पानी बस नीचे गिरेगी, क्योंकि घड़ा उल्टा है। घड़ा उल्टा करके मत आओ, कम से कम घड़ा ऐसे लाओ सीधा रहे, तो उसमें जो अमृत गिर रहा है वो जमा हो सके। हम में से ज्यादातर लोगों के घड़े उल्टे हैं, चिकने घड़े हैं हम, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। अभी एक छिपकली निकल जाए यहां पर, उसके बाद देखो भगदड़, तो ऐसे और बैठ के परीक्षित की कथा सुन रहे हैं। इसलिए बोलते हैं जितासना, आसन जीतो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं अब ऐसे जो भी बोल दिया, पर यार यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे, इतने भाव से और इतनी भक्ति के साथ, इतनी शांति के साथ मुझ जैसे अपात्र के द्वारा बोली गई बातों को इतनी गंभीरता से श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें तुम्हारे ऊपर। बड़ी विशाल और उद्भट संत आए यहाँ पर, तुम्हारे समस्त शंकाओं को निर्मूल कर दे। जरूरी थोड़ी कि मैं तुम्हारी सब शंका को निर्मूल कर दूं। और भी मिलेंगे, कोई और आएंगे, ठाकुर भेजेगा। तुम योग्य बनो, पात्र बनो। और नहीं, मुझे आप पर ही विश्वास है, तो फिर दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब मैं तुम्हें न दे सकूं। अगर तुम्हें विश्वास है, नहीं मुझे तो विश्वास है आप ही दोगे,
तो फिर सृष्टि में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर तुम्हारा विश्वास अगर है कि मैं दे सकता हूं, तो एक भी ऐसा प्रश्न न होगा जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। पर वो तुम्हारे विश्वास पर है, तुम कितना विश्वास करते हो। ये रिश्ता विश्वास का है। सबकी रक्षा की है भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर 7 दिनों तक। भगवान हमारे भी इस देह गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखें और हम उनके दिए हुए 7 दिनों के इस जीवन का सदुपयोग कर सकें। इंद्र को पता चला तो फिर इंद्र दौड़ा हुआ आया। देखो मैं दूसरे मूड में कथा कर रहा हूं, मेरा मूड एक और है, फिर कई मूडों में मैं बोल सकता हूं। उसको मूड या मोड बोलो, मोड, कई मूड है मेरे पास। फिर इसी कथा को अगर तुम्हें खिलखिलाते हुए हंसाते हुए मैं प्रारंभ से शुरू करूं तो सिर्फ हंसोगे ही। फिर उसने क्या बोला, उसने मधुमंगल ने क्या बोला, पर मैं शिष्ट चाह रहा हूं कि अब एक दिन 2 दिन बचा है, कुछ चीजें ऐसी मिल जाए हम लोगों को गंभीरता से। हंसी मजाक करने की जगह तो बहुत जगह है, नाटक है, सिनेमा है, मन न लगे तो कॉमेडी पिक्चर ले आओ, ले आकर अपने लगा लो अपने टीवी के सेट में, देखो, हंसो, मुस्कुराओ। ट्रेजेडी चाहिए तो ट्रेजेडी ले आओ, पर सारा तत्व तो मिल जाए 1-2 दिनों में कुछ, जिससे जीवन में एक सुंदर फूल खिल जाए। उसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। ये 7 दिनों का सत्र इसीलिए है। ये कोई श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि सप्ताह के कथा के अनुसार देखोगे तो इतनी त्रुटियां मैंने कर दी हैं, इतना भूल कर दिया है कि कोई एक साधारण आदमी भी आएगा कथा करने वाला तो 50 जगह तुम्हें बता देगा कि ये गलती, इसके बाद ये नहीं था, इसके बाद ये पहले था, पहले ये होना था, ये गलत हो गया, ये छूट गया, ये ऐसा था। मैं तो सप्ताह तो कर ही नहीं रहा हूं, कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता मेरे से सप्ताह।